ऊपर नीचे ना। मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर करते हैं, वैसे आ तो रही है वैसे। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, जय लंकेश। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। सबको वेट था कि सर कब आए। मैं सर को जोड़ता हूँ, एक बार आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं। हाय जूही जी, हाय तेजू, नीतू, विक्की, देवजय, सब जुड़ते रहें। फिर मैं सर को मैं मैसेज करता हूँ, सर को है ना रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, आप जुड़ जाएं। हेलो महेश जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं सर को जुड़ने से पहले मैं सिर्फ एक एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि सर को हम काम नहीं दिखाएंगे, है ना। आपको कुछ क्वेश्चन हैं, चाहे वो फ्यूचर से लेके हो, चाहे वाटर कलर से रिगार्डिंग हो, या मतलब कुछ सीरियस नोट पे अगर हम बात करें, ठीक है। तो आज काम नहीं देखेंगे जिस तरीके से हम मोस्टली सभी लाइव में काम देखते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसा काम नहीं देखेंगे। आप प्लीज मुद्दे की बात करें, है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं रहेगा हमारे पास। सर कुछ समय के लिए रहेंगे, तो सीधी बात करेंगे, है ना। सीधे अच्छे सवाल हो, जेन्युइन सवाल हो, जो हम पहले कर चुके वैसे सवाल नहीं हो कि वाटर कलर कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी कंपनी, ये ऐसी बातें नहीं करनी है ना। तो मैं सर को इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सर को रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, ठीक है। जैसे सर आते हैं मैं मैक्स ऑफ कर दूंगा, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। एक बार वॉइस क्लियर कर लेते हैं सर। सर एक बार एक और बोलें, आप एक बार और थोड़ा सा हल्का सा कुछ। आवाज आवाज पहुंच हाँ रही है आपकी बिल्कुल तरफ? आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा ठीक है, है। चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आने के लिए, क्योंकि मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को वेट था कि विश्वाल सर कब आएंगे, विश्वाल सर कब आएंगे। बहुतों की इंक्वायरी थी, बहुत मैसेजेस थे, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट। और सीधा मैं सीधा अगर आप कुछ हल्का फुल्का आप कुछ कहना चाहें पहले स्टार्टिंग में। नहीं, आपका क्या वेट था, मुझे इंतजार थी आपसे मुखातिब होने का, आपसे बिल्कुल बात करने की। बिल्कुल सर, वही और वही वही वही। ना केवल किशन कुंद्रा से, रॉक स्टार से, बल्कि सभी आपसे जुड़े हुए हैं जितने भी कलाकार दर्शक हैं। मैं सबसे बात करने को उतावला हूं उनसे। जो भी बातें होंगी उससे अगर उन्हें कुछ भी लेगा, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग, तो मुझे अच्छा लगेगा डेफिनेटली। कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं आपके लिए और आपके ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री होकर के बैठा हूं। जो भी अरे वाह। आपके मन में आया हो, और जब भी कोई दिक्कत हो, अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो मुझे थोड़ा सा टोक देना, ताकि मुझे आ जाए, क्योंकि आपको कान को आपके मोबाइल तक आने की जरूरत नहीं है। आप यूं ही वो सर आप आदत, एक्चुअली क्या आदत हो गई है वैसे थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो रॉकस्टार चालू करते हैं। तो आज बिल्कुल का बिल्कुल। सेशन। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं स्टार्ट, देखो मैं पहले से स्टार्ट सीधा एक बहुत जो मेरे मन में क्वेश्चन, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली इंक्वायरीज इस तरीके से आती हैं ज्यादातर। जैसे कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे बीए करते हैं, बीएफए करते हैं, फाइन आर्ट की स्टडी करते हैं, देन वो इस फील्ड में एंट्री करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि सर हमने बीए नहीं किया, हमने बीएफए नहीं किया, हमने स्टडी नहीं किया, हम सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं। देन हम किस तरीके से अपना फ्यूचर आर्ट फील्ड में देखें, किस तरीके से हम मतलब कि क्या क्या हमारे पास किस तरीके से हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके से एक अपनी आइडेंटिटी बनाए। ये क्वेश्चंस बहुत रहता है। राइट है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अहम क्वेश्चन है। और ये सवाल तब आता है जब आप कंफ्यूज रहते हो। जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उन्हें
भगवान पहले से दिए हुए होते हैं उनके दिल में कि एक कलाकार बनना है, ये कि कोई कहता नहीं है। जैसे कि मैं 3-4 साल था, तब से मैंने जो भी मुझे मिला, मुझे लकीर लकीर खींचना मुझे अच्छा लगता था। मुझे कलाकार क्या क्या होता है मुझे पता नहीं था। ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन होती है। तो जो पहले तय करते हैं कि मुझे ये आर्ट फील्ड में जाना है, तो उन्हें पता है कि उनके अंदर में वो हुनर है। ठीक है, भगवान ने उन्हें कुछ दिया है, कुछ एस्थेटिक्स दिया है, जिंदगी में खूबसूरत को बनाने की जो तरीका उनमें है। तो ये चीज आवश्यकता है कि वो पैशन, वो जुनून आप में है कि नहीं है। अगर आप क्लियर है तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। हमारे समय में तो कुछ नहीं था। आप सोचिए ना, ना इंटरनेट था, ना कोई किताबें मिलती थी, ना आर्टिस्टों से ऐसे हम मिल पाते थे। आज तो इतनी आसान हो गई है, और स्पेशली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हमारी जो सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, हमारे सामने यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इसके माध्यम से हम विश्व भर की जो कलाकार, जो आर्ट की जो मूवमेंट हो रही है, उसे हम रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि हमें ये किसी को दिखाने के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, हमारी हाई स्कूल में मेरी पूरी पढ़ाई हो गई, एक भी हमारी आर्ट कंपटीशन नहीं हुई। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, कई लोगों को पता है, क्योंकि आर्ट उतना उसका महत्व इतना ज्यादा नहीं था उस समय में। अभी तो थोड़ा बहुत हुआ है। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास में वो जुनून था, वो पैशन था, ठीक है, उसे हम बरकरार रखा, और आज आपके लिए बहुत साधन है। ठीक है, देखिए आप वहां किशन, आप वहां बैठे हैं, मैं नागपुर में बैठा हूं, और हम बातें कर रहे हैं, और हमारी बातों को अभी 270 व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास साधन है। हम जैसे भी इंस्पिरेशन, जिस तरह का आर्ट बनाना चाहेंगे, आप उस तरह का बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं, और ये भी जानते हैं कि आर्ट कुछ भी हो, उसमें कामयाबी हो जाए। कामयाब, सक्सेसफुल होना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बस आप में वो जुनून होना चाहिए, बाकी सब रास्ते आपको खुद ब खुद मिल जाती है। मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। तो सर वो फर्स्ट स्टेप, मतलब कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। दो तरीके के इसमें लोग आते हैं, एक जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं उसके बाद ये करना चाहते हैं, एक होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिनके पिताजी शायद बहुत इंक्वायरी होती है, उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा बीकॉम कर लिए, सीए कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, बट उसका मन नहीं होता है, उसका मन होता है आर्ट में। तो कई बच्चों का ये रहता है कि सर पहला स्टेप क्या हो मेरा, मैं चलो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, मैंने शुरू कर दिया, छोटे छोटे ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए, या कुछ भी, एक प्रोसेस है इसका कुछ। जैसे आपने, अच्छा आप वाटर कलर कर रहे थे जब आप नौकरी में थे, तब से वाटर कलर कर, फिर आपने मतलब किस समय निर्धारित किया कि यस अब ये सही समय है, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बनूं, फुल टाइम यही करूं? ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है हम आर्टिस्ट कम्युनिटी के सामने, क्योंकि इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी का मतलब ये नहीं कहता है कमर्शियली कितना सक्सेसफुल है। सबसे बड़ी बात है आप कितना यूनिक है। ठीक है, आपकी आर्ट कितने यूनिक है, कितने लोगों का दिल तक पहुंचती है। ठीक है, ये बड़ी बात है। ठीक है, सवाल आपका क्या था? कि हाँ, सवाल यह है कि सभी नौकरीशुदा नहीं है, कुछ लोगों को कठिनाई होती है, इनकम का सोर्स नहीं होता है उस समय में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि भूखा पेट कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ये एक कठिनाई हमेशा रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं, जैसे कि मेरी स्टोरी अगर आप देखेंगे, तो मैं नौकरी क्यों नहीं छोड़ा। मैं रेलवे में जॉब करता रहा क्योंकि मुझे पता था अगर मैं शादीशुदा हूं, मेरे साथ में मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, तो मुझे श्योर करना था कि मुझे इनकम का सोर्स एक होना बहुत आवश्यकता था। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था। मेरी जॉब तो मैं कर ही रहा था, उसके बाद मैं क्या करता था कि बाकी टाइम में मैं कॉम्प्रोमाइज करता था। मैं रात को सोता नहीं था, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना होता था, और मुझे पता है अगर मैं ये हासिल नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तो मैं कभी आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये जो मेरा
पैशन है, ये पैशन को आगे ले जाने के लिए मुझे उतना डेडिकेशन, उतने समय मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए नौकरी रहा, तो जिसकी वजह से मैं निश्चित रह गया कि महीना के आखिरी में मेरी तनख्वाह आ जाएगा, तो मुझे उस दृष्टि से मेरे को टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, मेरी बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीसेस अच्छी तरह से दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी काम है, कोई भी आप काम करना चाहो जिसमें थोड़ी बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ भी काम हो, ठीक है, अगर आपकी आर्ट से संबंधित कुछ जॉब मिल रहा है तो सो फार सो गुड, अगर नहीं है, कुछ भी मिल रहा है, वो ऐसा जैसे कि मैं जो काम करता था उसमें आर्ट का कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इस तरह का मैं काम करने लगा कि मैं कमर्शियल डिपार्टमेंट में रहने का बाद में मेरे अधिकतर समय में आर्टिस्ट फील्ड में बीतता रहा, क्योंकि लोगों को पता चल गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी बात चली गई, रेल मिनिस्टर तक बात चली गई। तो हमारी रेल डिपार्टमेंट में जितने भी आर्टिस्टिक काम होते थे, आप स्टेज डेकोरेशन हो, मैगजीन्स की डिजाइन करना हो, या ऐसा भी हुआ है कि मैं स्कूल्स की दीवारों में भी पेंटिंग किया हूं, क्योंकि मुझे उसमें आनंद मिलता था। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे उसमें अपना क्रिएटिविटी दिखाने की एक मौका मिलता था। तो इसीलिए आपके पास, जैसे कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, अगर आप में वो जुनून है, वो आपको वो प्लेटफॉर्म आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और आप एकदम से ये मत सोचिए कि आप इसीलिए पेंटिंग ना करें कि आपको पैसा मिलेगा या आप एक प्रोफेशन बनाओगे। नो, पेंटिंग आपको करना है फॉर द सेक ऑफ पेंटिंग, सिर्फ पेंटिंग के लिए आपको जीना है, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका कोरा, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन रहेगा, इधर उधर का काम आप करोगे, लेकिन ऑन योर ओन आप खिल जाओगे, वो निखर के आ जाएगा जब आप खुद करते रहोगे। इसीलिए स्ट्रगल, थोड़ा सा हसलिंग, थोड़ा सा डेडिकेशन, वो पैशन, जुनून होनी चाहिए। मैं जब जितने भी देर पेंटिंग करता हूं, मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूं। जितने समय में कैनवस के सामने बैठता हूं, पेपर के सामने बैठता हूं, लकीर खींचता हूं, मुझे एक्सटासी मिलता है। ठीक है ना, एक आनंद जिसको कहते हैं, वो खुशी जो है उसे मैं बयान नहीं कर सकता, ये खुशी आपको मिलनी चाहिए। तो उस समय मैं सोचता नहीं हूं, मैं एक डिफरेंट जोन में चले जाता हूं, जबकि मेरा कोई दूसरा कोई चिंता रहता नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं तो अभी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, लेकिन वो समय नहीं था जब मुझे पता चलता था कि मैं पेंटिंग कर रहा हूं, 1 घंटा के बाद मुझे नौकरी में जाना है, तो ये बहुत टेंशन वाली बात थी, और यही कारण थी कि मैंने जॉब क्विट किया। और सबसे सुखद मेरा डिसीजन रहा, क्योंकि वो लेवल में मैं इतना मेहनत किया, और आपको पता ही है, जो चीज को आप मेहनत करते हो उसमें आपको कामयाबी आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है, जो कि मेरे साथ है। तो बी पॉजिटिव। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन को लेके, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को किस तरीके से देखते हैं आप? कॉम्पोजिशन का आपका देखने का नजरिया कैसा? ये पता नहीं, डिस्कशन में बातें करते करके कैसे कंपोजिशन किया जाएगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मोटा मोटी एक मैं अप्रोच दे सकता हूँ, मेरा एक व्यू पॉइंट दे सकता हूँ। कंपोजिशन ऐसा होता है कि मैं कहीं भी जाके देखता हूँ, कोई भी चीजों को देखता हूँ, मेरे सामने जो चीजें पड़ी हुई है उससे मैं कंपोजिशन ढूंढता हूँ। ये भले एक गली क्यों ना हो, मेरे घर का सामने का गली क्यों ना हो, या खूबसूरत नजारा क्यों ना हो, ये खूबसूरत शहर हो सकता है, एक छोटा सा गांव भी हो सकता है, मैं उसमें कंपोजिशन ढूंढता हूँ। कंपोजिशन का ये मतलब होता है कि आप एक ब्लैंक पेपर है या ब्लैंक कैनवास है, उसमें आप किस तरह से चीजें भरेंगे। ठीक है, आप किस तरह से चीजें भरेंगे कि जो भी देखेगा उसमें कुछ मतलब निकलना चाहिए, कुछ ब्यूटी दिखना चाहिए, कुछ एस्थेटिक्स दिखना चाहिए, वो कैसे प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, अगर बिल्डिंग सीधा सीधा है, सब बिल्डिंग एक ही पैरेलल लाइन में है, शायद आप एक ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ब्रेक द मोनोटनी होगा, और उसमें देखना है कि आपका खाली जगह है कि नहीं है। ठीक है, आप किशन, आप जहां बैठे हो, मैं उसमें कंपोजिशन देख रहा हूं कि किशन अगर थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट हो जाएंगे ना, कंपोजिशन बढ़िया हो जाएगा। मैं अगर ऐसा बैठता हूं तो एक बेटर फोटोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन कहलाता है कि मेरा जो चेहरा ये है, और मेरे कुछ पर्सन ये नेगेटिव जो स्पेस बन रही है। तो हाँ, हर चीज में कंपोजिशन, जैसे कि आपका वो जो बच्चा, वो प्रेम आवले,
मैं उसका हाँ बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका उसने पोर्ट्रेट भी बनाया। देखो उसमें जिसको कहते हैं ना रॉ टैलेंट है, ऑर्गेनिक टैलेंट है, उसको पूछो कि कंपोजिशन क्या होता है, वो जो भी बनाता है कंपोजिशन बन ही जाता है, क्योंकि वो जो एक एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाता है, हर चीज में ब्यूटी ढूंढने की एक विजन डेवलप हो जाती है, ये ऑर्गेनिकली होती है। ठीक है। बाकी हाँ, जैसे कि रूल है, आप यूट्यूब में जाएंगे आपको बता देगा कि 1/3 क्या होता है। ठीक है। और 1/3 गोल्डन रूल क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, ये टेक्निकल तो है ही, लेकिन अगर आप मजे हुए खिलाड़ी है, अगर आप अच्छे कलाकार है, आप जो भी बनाएंगे ना वो फॉर्मेट में पड़ जाएगा, वो गिर जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर जाता है एक शेर का तस्वीर खींचता है, ठीक है, लेकिन वो इस तरह का खींचता है और खींचने के बाद उसको जो एडिटिंग करता है, कैसे वो क्रॉप करेगा, जिस हिसाब से वो बराबर नेगेटिव स्पेस बनेगा और बराबर गोल्डन रूल में वो गिर जाएगा। अब देख लेना, वो कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करता है। कुछ आर्टिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे जो लैंडस्केप देखे उसमें मेरा कॉन्शियस डिसीजन है मुझे कितना नेगेटिव स्पेस, क्योंकि ये कुछ रिफरेंस है, कुछ इमेजिनेशन, कई सारे इमेजिनेशन है इसमें। 20% रिफरेंस है और 20% इमेजिनेशन में क्या क्या ट्रीज में से आर्ट्स कर सकता हूँ जिसमें कि कंपोजिशन बैलेंस रहे, थोड़ा मोनोटोनस ना लगे। ठीक है। तो कंपोजिशन ऐसी चीज होती है कि एक प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ब्लैंक कैनवास में, कहते हैं ना एक ब्लैंक कैनवास को फेस करने के लिए भी हिम्मत होना चाहिए, है ना? कभी कभी मैं देखा हूँ कुछ आर्टिस्ट लोगों को कहते हैं कि इट्स केयर्स मी टू लुक एट ए ब्लैंक कैनवास, कि कैसे मैं अप्रोच करूं। तो कुछ लोग तो इसीलिए ब्लैंक कैनवास को ना, वो जो व्हाइट को ना, वो पूरा मटमैला कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा उतना ज्यादा डंटिंग ना लगे। हाँ ठीक है। तो ब्लैंक कैनवास को हैंडल करना, उसको अप्रोच करना, अगर कैनवास जितनी बड़ी साइज होगी उतनी बड़ा डर, उतना बड़ा डर। उतना बड़ा। समझ रहे हैं ना? तो यही होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी पेंटिंग की साइज छोटी है तो टेंशन कम होती है, आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जब साइज 6 फीट बाय 4 फीट का हो, आप 10 बार सोचते हैं और आपको कई बार स्केचेस करनी होती है। कंपोजिशन से पहले आपको छोटे मोटे, कम से कम मैं अगर शिव की बारात करता हूं 7 बाय 4 फीट की अगर पेंटिंग करता हूं तो उसके पहले मैं 70 बार स्केच करता हूं। आपको अगर पता ना हो, 70 बार जहां पे बैठता हूं, छोटा पेपर मिल गया या आईपैड मिल गया, मैं उसमें करते रहता हूँ कि ये कैसा होगा, हाथ अगर ऐसा है तो थोड़ा नीचे होगा क्या, ऐसा आने से अच्छा लगेगा क्या, यहाँ ठीक लग रहा है क्या, यहाँ कैसा रहेगा। तो ये हम देखते रहते। और एक बार अगर आपके दिमाग में कोई कंपोजिशन अगर तैयार होता है ना, ये एक जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि हम मैरिनेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि पनीर टिक्का बनाते हैं या चिकन टिक्का बनाते हैं, उसके पहले आप मैरिनेट करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, मसाला में दही में नमक में हल्दी डाल करके उसको मैरिनेट करते हैं। तो जो भी कोई कंपोजिशन, वो विजन अगर आपको दिमाग में आता है, तुरंत बनाने की कोशिश मत करना, उसको दिमाग में ठहरने देना, थोड़ा पकने देना, थोड़ा मैच्योरिटी होगी। ठीक है। कंपोजिशन आपको जो एक्साइटिंग लग रहा है राइट नाउ, शायद एक दिन के बाद आपको एक्साइटिंग ना लगे। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी कंपोजिशन को एकदम से करने की कोशिश मत करना, उसको 10 बार सोचो। 10 बार, जितनी बड़ी स्केच है, जितनी बड़ी आर्ट वर्क है, उतनी ज्यादा सोच। हाँ, अगर आप प्योर रिफरेंस से कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, आप तुरंत कर सकते हो। ये तो प्रोसेस हो गया स्टार्ट करने का। ठीक है। कंपोजिशन स्टार्ट करने का, पेंटिंग कब खत्म होगा और उसके बाद वो रिजल्ट क्या हुआ, उसके लिए भी आपको समय देनी जरूरी है। होता क्या है, कई लोगों को मैं हमेशा बताता हूं, पता नहीं शायद मैं आपको और एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो यह है कि आप पेंटिंग करने के बाद अपने आप को बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ, ज्यादा शाबाशी मत दिया करो अपने आप को, पीठ को ज्यादा थपथपा मत, क्या बनाया विश्वाल तुमने, ओ कमाल कर दिया, ये तो मोनालिसा हो गया। ये हमेशा रहता है हम आर्टिस्ट लोगों का। हम जब कुछ पेंटिंग बनाते हैं ना, हमें लगता है कि हमने बहुत औसम काम कर दिया है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रोकने का है, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा गैप दो। मैं तो क्या करता हूँ, थोड़ा पेंटिंग को मैं कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए देखता नहीं, उसको मैं टर्न करके कहीं कोने में रख देता हूँ, फिर 3-4 दिन के बाद वो पेंटिंग को देखता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट हो, कितना भी मजे हुए खिलाड़ी क्यों ना हो, वो जब भी देखेगा ना, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स, कंपोजिशन में थोड़ी बहुत आपको मिस्टेक्स आपको दिखाई देगी। अगर बहुत अच्छा आप मैच्योर आर्टिस्ट है,
मान लीजिए आप प्रमोद कुर्लेकर हो गया, या प्रफुल्ल सावंत हो गया, या वासुदेव कामत हो गया, या विजय आचरेकर हो गए। तो ये क्या है, ये इतने सब होने के बाद भी उनसे पूछो कि जब पेंटिंग को देखते हैं ना, उसके बाद भी उनको लगता है हाँ ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टोन को मैं बढ़ा सकता था, ठीक है। तो ये 2 स्टेज है कंपोजिशन का। शुरुआत से पहले समय देना है, कंप्लीट होने के बाद भी आपको समय देना है, ठीक है। जब आप दोबारा देखेंगे 3-4 दिन के बाद, कभी कभी 1 हफ्ते के बाद देखो, तो आपको लगेगा आप में क्या क्या गलतियां की है, आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। जहां आप देखते हैं ना मुझे कुछ तो खटक रहा है, कहते हैं ना कभी कभी लगता है मेरी पेंटिंग में हुआ क्या, क्या गड़बड़ है। तो टोनल वेरिएशन में, वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कंपोजिशन में कुछ नेगेटिव स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दूं क्या, थोड़ा वर्टिकल स्ट्रोक बढ़ा दूं क्या, थोड़ा हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक बढ़ा दूं क्या, ठीक है। अगर जो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में फॉर्मेट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में भी वो एस्थेटिक सेंस है, ठीक है। तो कहां से वर्टिकली जा रहे हैं, वो बराबर फोकस पॉइंट में मिल रहा है कि नहीं है, वो जो है ना, कहते हैं ना एक जो क्लाइमेक्स बन रहा है कि नहीं वो उसमें पेंटिंग में, वो क्या है आर्टिस्ट को पता चल ही जाता है। थोड़ी सी आपको समय देना होता है, हर चीज स्पॉन्टानियस नहीं होता, हर चीज वाटर कलर नहीं होता। वाटर कलर के लिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि वाटर कलर में इसीलिए मैं बड़ा एक्साइटिंग में इसीलिए वाटर कलर लगता है, क्योंकि उसमें आप जो बनाते हो ना, राइट नाउ राइट वेयर आपको बनाना है, आपको कोई मौका नहीं मिलता है फिर बाद में दोबारा चेंज करने की। इसीलिए अगर वाटर कलर में आप बहुत खूबसूरत कंपोजिशन आपकी आ जाती है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को पीठ थपथपा सकते हो, क्या बनाया आपने। सर एक क्वेश्चन ये है कि लाइव स्केचेस का कितना महत्व है, एक बहुत बार आप बताएं। बहुत ज्यादा, इसका तो मैं जितना भी कहूँ शायद मैं पूरा एक दिन खत्म हो जाएगा ही नहीं होगा, सबको पता है, इसीलिए मैं करता रहता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी मास्टर यू हैव टू रिमेन अ स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट बनकर रहना है। तो स्टूडेंट का मतलब यह होता है कि आपको रियाज करते रहना है। ये जैसे जो कि हिंदुस्तानी वोकाल्स गाना गाते हैं, आप किशोरी अमनकर को ले लो या भीमसेन जोशी को ले लो, उनके घर के पास में जो रहे होंगे नेबरहुड में, उनको पता है वो कितना रियाज करते हैं। रियाज करना आवश्यक है, ये हमारे रियाज होता है, ये हमारा पूजा होता है, हमारी इबादत होता है कि हमको रोज कुछ ना कुछ स्केचेस करते रहना है। जरूरी नहीं कि आपको रियलिस्टिक करना हो, जरूरी नहीं कि आपको रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग करना हो, पोर्ट्रेट करना हो, लैंडस्केप करना हो, या कुछ भी करो। बट ये जो स्केचिंग करने की जो तरीका होता है ना, ये जो आपने अभी फिर से हम कंपोजिशन के ऊपर आ रहे हैं, आपकी कंपोजिशन स्ट्रांग होती है जब आप रोज कुछ ना कुछ स्केचेस करते हैं, कुछ ना कुछ लाइन्स आप जोड़ते हो। स्केचेस का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट हमेशा कुछ कुछ देख करके करना है या तो लाइव देखना है। आपके सामने जो चीजें हैं ये बहुत आवश्यकता होती है। अगर कुछ भी नहीं तो बस ड्राइंग स्केच लेकर के आपको करते रहना है। लोग पूछते हैं कि सर मेरे को आइडिया नहीं आता है। आइडिया के लिए ऐसा क्या पहनने की आवश्यकता नहीं कि आपका थिंकिंग क्या पहनो आपको आइडिया आ जाएगा, नहीं। आपको ब्लैंक पेपर में आपको लकीरें खींचनी होती है, ठीक है। लकीरें खींचती खींचती आपको आइडिया आता है। जैसे कि कोई राइटर अगर कुछ किताबें लिखना होता है तो पूरा 500 पेज का नहीं सोचता है, वो पहला पेज का सोचता है। पहला सोच का मतलब पहला लाइन है, पहला लाइन आप खींचो, कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल खींचो, फिर आपको आइडिया आएगा कि कहाँ सही जा रहे हो। तो कंपोजिशन का बेसिक रूल वही होता है। और अगर आपको कंपोजिशन को चुस्त दुरुस्त बनानी है तो आपको रोज कम से कम 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपको देना है लाइव स्केचिंग के लिए। कुछ भी हो, या तो आपका चेहरा अपने मिरर के देख के बनाओ, या तो टीवी को, या तो मोबाइल को, कुछ भी, एनी रैंडम स्टफ, ठीक है। अपनी मम्मी का चित्र बनाओ, अपनी फ्रेंड की, अपनी गर्लफ्रेंड की, जो भी हो आपके सामने उनका चित्र बनाओ। उस लैंडस्केप आपके पास में, घर के ऊपर, छत के ऊपर चले जाओ, सामने का जो बिल्डिंग दिख रहा है उसको भी थोड़ा बहुत बना लो, तो कंपोजिशन उसमें स्ट्रांग होती जाती है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप भले आप एब्स्ट्रैक्ट करो, आप कंटेम्पररी आर्ट करो या रियलिस्टिक करो, जो भी आपका मूड हो, लेकिन डेली स्केचिंग, डेली लाइव स्केचिंग करना बहुत बहुत आवश्यकता है अगर एक अच्छा मजे हुए आर्टिस्ट बनना चाहते हो जिंदगी में। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? अरे नहीं नहीं सर, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ चलो रहा चलो, ठीक है। है। क्योंकि बोर हो रहे होते तो सर 360 लोग नहीं देख रहे नहीं होते। नहीं किशन, बात क्या है कि आपने कमेंट ऑफ करके रखा है, ठीक है। नहीं, कमेंट तो मैंने इसलिए ऑफ करा क्योंकि ताकि आप अच्छे से दिख पाए, आप अच्छे से दिख पाए। नहीं, मैं समझ गया, तो इसीलिए नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि हाँ, कमेंट ऑफ है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा हाँ। ये ऑडियंस मेरी बात सुन पा रहे सर थे कि नहीं। लेकिन ठीक है, क्योंकि 360 तक अभी पहुंच रही है आपका ऑडियंस एंगेजमेंट। एक्सलेंट, एक्सलेंट। थैंक यू। मैं सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये मैं खुद नोट करता हूँ
मैं हर बार अपने वीडियो में भी बोलता हूँ कि वाटर कलर आर्टिस्ट बहुत हैं, एक्रेलिक भी बहुत बहुत लोग करते हैं, बट विश्वाल सर का जो मुझे पर्सनली पसंद है, ऐसा नहीं है कि आप हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आपके पीछे से भी बात होती है, जितने भी बच्चे जानते हैं कि सर का जो जिस तरीके से सर असेंबल करते हैं ना, मतलब पहाड़, कहीं पहाड़, मतलब उसके बीच में किधर से क्या, मतलब जो इलस्ट्रेशन पावर है, वो जो इमेजिनेशन, जो वो एक तरीके का ड्रामा है, वो जो क्रिएट करते हैं, वो मतलब बड़ा औसम सा लगता है। वो है कंपोजिशन का पार्ट ही, बट मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से, मतलब कहाँ से किस तरीके से, मतलब पूरा ऐसे जैसे बारात वाला ही सीन है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स है राइट। उसमें, कितने फिगर्स हैं जो शिव जी की बारात है, करेक्ट। तो वो हर एक रेफरेंस आप मतलब कहाँ से, किस तरीके से, या फोटोग्राफी का यूज लेते हैं या किस तरीके से, वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ, फोटोग्राफ से अगर मैं लेता तो शायद वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना। ओके। तो मेरी पेंटिंग में वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कॉन्शियसली डिसाइड, ये मेरा गोल रहता है कि माय पेंटिंग शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल। किसी को देख के नहीं लगना चाहिए कि ये ऐसा पहाड़ होता है, ऐसा कंपोजिशन, 1/3 30% उन्होंने नेगेटिव स्पेस रख दिया, 70% में कंप्लीट कर दिया, नहीं है। मैं अपने आप को चैलेंज करता रहता हूं। जैसे कि शिव जी के बारात की अगर बात लिए तो ऐसे पेंटिंग कभी रिफरेंस से बन ही नहीं सकती, ठीक है। नहीं सर। एक मोटा मोटी मुझे आइडिया था बाराती कैसा होता है, कि सामने दूल्हा दूल्हा जाता है, दूल्हे के पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग चलते हैं, ठीक है। चल। ये बेसिक आइडिया, ठीक है। अब जब शिवजी जा रहे हैं, वो तब की बात है, ठीक है। उनके पीछे नागा साधु, भूत प्रेत, उनके जो भी है सब उनके साथी आ रहे हैं, ठीक है। शमशान से आ रहे हैं, वो तो कहीं घर से नहीं आ रहे ना, वो शमशान नहीं आ रहे, जो कि पहाड़ों में रहते हैं। तो कैसे वेशभूषा होगा, ठीक है। वो कैसे मदमस्त रहते हैं, कोई सुट्टा लगा रहा है, कोई जो भी है जिस मूड में है, ठीक है, वो लेके आ रहे हैं। तो उसको एक इमेजिनेशन करना होता है, वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। ये जो स्केचेस मेरे को इसीलिए बड़ा काम देता है। थोड़ा बहुत तो रिफरेंस आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको गूगल में आप सर्च करोगे नागा साधु बाबा का, तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन सही जगह तो फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना वही। चाहिए कि एक कोलाज जैसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये कश्मीर कन्याकुमारी बात होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कश्मीर है तो कश्मीर में ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आ रहे वो टाइम को, सोर्स ऑफ लाइट को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। सोर्स ऑफ लाइट अगर ये देखेंगे, ये ट्री यहाँ नहीं है, वो जो भी देख रहे हैं, जितने भी ट्रीज देख रहे हैं सामने, जितने भी नदी देख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं, एक चीज उनको कनेक्ट करता है, पता है क्या है? वो है सोर्स ऑफ लाइट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं पहले तय कर लेता हूँ ये कितने बजे के टाइम है, मैं पूरे टाइम पे जाता हूँ। ये 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है। तो उस समय 11 बजे का सनसेट क्या होता है, और ये भी सोचता हूँ ये ठंड का दिन है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, ये इसी से बहुत सारी चीजें जो आपको सॉल्व हो जाती है, समस्या समाधान हो जाती है। ये जो कनेक्टिविटी बनती है ना सभी फिगर्स में, जैसे आपने कहा सभी फिगर्स डिफरेंट है, ठीक है। दाढ़ी तो सभी रखते हैं, किसका गाल चिपका हुआ, किसका मोटा है थोड़ा, किसका नाक लंबा है, किसका छोटा। ये छोटी छोटी वेरिएशन में आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज मेरी क्या होती है, जब क्योंकि मैं अधिकतर स्केचेस जो करता हूँ, मैं लोगों को चलते हुए स्केचेस करता हूँ, ठीक है। एक बंदा चलते जा रहा है तो उसको आपने क्या, उसका निष्कर्ष क्या निकाला, उसका बॉडी पोज के, उसका फॉर्म क्या है, मैं फॉर्म के साथ खेलता हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। जैसे कहते हैं कि अगर बड़ी कोई ऐसा कोई कर रहा है तो मैं एकदम से डिटेल नहीं जाता हूँ, वो फॉर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ वो अल्टीमेट नहीं है, वो फ्लॉलेस नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन आर्ट को हम एक टोटालिटी के हिसाब से देखते हैं। जब आप एक एक चीज को आप देखने जाएंगे ना, उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत ऑफ लगेगा। शायद इसके हाथ का तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बॉडी थोड़ा सा, ये गर्दन नहीं होता। मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब मेरी आप पेंटिंग देखते हो ना, वो पूरा इन टोटल देखते हो, जैसे कि मूवी फ्रेम में आप देखते हो, मूवी फिल्म। तो उसमें ये जो छोटी छोटी गलतियां आपको दिखता भी नहीं है, ठीक है। बट मैं फॉर्म में जाता हूँ कि फॉर्म क्या होना चाहिए। जैसे आपको कहा कि टाइम टाइम जोन का मैं ख्याल रखता हूँ। ये 11 से 12 के बीच में अगर जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, तो कैसा सनशाइन कहां से आएगा, और सबके ऊपर उसी टाइप का सनशाइन रहना चाहिए। वो शिव जी से लेकर के आखिरी बंदा जो खड़ा है वहां तक सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर में मेरा ध्यान हमेशा रहता है। और तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से आपको लगता है कि हाँ, ये जो यूनिकनेस है, जो ड्रामा क्रिएट होती है, प्रोबेबली दैट इज ड्यू टू सन एंड शेड। अगर यहाँ पे उतार चढ़ाव है, यहाँ पे गोलाई है, तो उसमें कैसा शेडो आएगा, और हाथ में अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर कुछ पकड़ा है तो उसका शेडो कहाँ पे गिरेगा। ये सब छोटी छोटी चीजों को मैं कोशिश करता हूँ देने की। और कभी कभी छूट जाती है, जब आप बड़ी साइज की पेंटिंग करते हो, कुछ ना कुछ रॉ एरिया रह जाती है, बट स्टिल देन इट्स ओके।
आप हमेशा ग्रो करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक एज ए स्टूडेंट, मतलब जो ज्यादातर स्टूडेंटों के क्वेश्चन मेरे पास ये भी आता है कि सर काम में इंगेज नहीं हो पाते हैं ज्यादा, 2 घंटे काम कर लिया, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ज्यादातर इंगेज नहीं कर पा रहे, तो उस काम करने के टाइम ड्यूरेशन को किस तरीके से बढ़ाएं? देखो मैं अभी ये उम्र में भी मैं कर लेता हूँ कभी कभी 5 घंटा और 6 घंटा, ठीक है। एक ये है, शायद मैं अपनी बात कहूंगा क्योंकि मैं बाकी नहीं कह सकता, मैं अपनी बात हाँ। कहूंगा। समय था मैं 8-8 घंटा में लगातार पेंटिंग कर लेता था, ठीक है। पेंटिंग तो छोड़ो, एक समय था जो कि मैं साइन बोर्ड करता था, वो जो एनामेल पेंट की साइन बोर्ड, मैं 8-8 घंटा कर लेता था, ठीक है। मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे लगता है कि अगर आप जुनून के साथ काम करते हैं, आप जिस चीज को आप लाइक करते हो काम करने के लिए, मुझे लगता है उसके लिए आपको काम जैसा नहीं लगना चाहिए, पहली बात है, नहीं नंबर लगे। 1, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके मेरा एक दूसरा अप्रोच है। मैं जैसे ये पेंटिंग है ना, मैं एक ही पेंटिंग लेके नहीं बैठता, मैं 2-3 कैनवास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस में रखता हूँ, ठीक है। और क्या है, मैं वाटर कलर भी करता हूँ। तो होता क्या है, जैसे कि पेंटिंग में मैं 2 घंटा किया, ये थीम है, लैंडस्केप है, मैं दूसरे सब्जेक्ट में चले जाता जो कि ट्रेन वाली पेंटिंग है या तो कृष्ण वाली पेंटिंग है, तो उसमें मूड चेंज हो जाती है, आपका कलर टोन चेंज हो जाती है, आपका वॉल्यूम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो कलर पैलेट भी चेंज होती है, तो उसमें आपको वेरिएशन मिल जाता है। अगर एक्रिलिक में आप बोर हो गए तो मैं स्केचेस में चले आता हूँ, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, केवल पेंटिंग है तो पेंटिंग मत क्या करो, बीच बीच में थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। और बीच बीच में मैं तो यह भी करता हूँ कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। मैं पेंटिंग करता हूँ और मेरा गाना जो है पॉडकास्ट, मैं म्यूजिक का फैन हूँ और पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा सुनता हूँ लोगों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट के बारे में, आर्ट के बारे में तो पॉडकास्ट में सुनता ही हूँ, बट कई सारे मेडिटेशन से लेकर के कई सारे, जैसे कि एकार्ट टोले जी का मैं बात सुन, ये पॉडकास्ट सुनता हूँ मैं। अमित वर्मा का शीन अनसीन जो है पॉडकास्ट में सुनता हूँ। और आर्ट की पॉडकास्ट तो है ही, मेसी स्टूडियो पॉडकास्ट, आपका शेवी पेंटर्स पॉडकास्ट, तो आर्ट टॉक, बहुत सारे पॉडकास्ट है, मैं उनको सुनता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, मेरा मन लगा रहता है। और आर्ट पॉडकास्ट इसीलिए सुनता हूँ कि कुछ आर्टिस्ट, जो मजे हुए आर्टिस्ट है विश्व भर के, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्टूडियो में वो कैसे काम करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो इसकी वजह से क्या है, मेरा मन लगा रहता है। और गाने भी सुनता हूँ, बीच बीच में बॉडी को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कभी कभी स्केचेस करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। छोड़ो पेंटिंग, छोड़ो, थोड़ा ड्राइंग कर लिया, तो ये क्या, आपका एक माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर एक नए सिरे से फिर आप अप्रोच करते हो, तो आपको एक फ्रेश एनर्जी मिलती है और एक फ्रेश माइंडसेट मिलता है। तो इसी तरह का थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लो अपना काम को, काम जैसा मत देखा करो। अगर आपको पेंटिंग करना है, कमीशन का वर्क है, जल्दी खत्म करना है तो करो, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक लो, थोड़ा सा क्रिएटिव ब्रेक लो, ठीक है। और कभी कभी मुझे इंस्टाग्राम को आंसर देने में मजा आता है, ठीक है। वो मैं इसीलिए लेता हूँ कि मेरा समय की बर्बादी नहीं है, मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे फेसबुक में कुछ पोस्ट है, लोगों का कुछ कमेंट है, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ सवाल आया है, उसको आंसर देने में मुझे भी मजा आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज को मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इससे, है ना। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जो सवाल आप कर रहे हैं उससे हो सकता है कुछ कुछ जवाब की वजह से मुझे भी कुछ आंसर्स मुझे भी मिल रहे हैं, राइट। तो ये मेरे वेरिएशन से और इसकी वजह से मेरा पेंटिंग में लगा रहता है, मैं कभी थकता नहीं, कभी बोर नहीं होता। एज अ टीचर मैंने भी एक चीज फेस की है सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा भी था, क्योंकि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बच्चों को जब आउटडोर ले जाने की बात आती है, धूप में बिठाने की बात आती है, तो हाँ, बहुत से बच्चे जी चुराते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो बच्चे, उनका मन नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनसे कितनी जबरदस्ती करो। तो अगर 15 से 20 बच्चे होते हैं, मैं बोलता हूँ जो इंटरेस्टेड है आ जाओ, तो मैं उन्हें ले जाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि उन्हें भी इंगेज करूँ, बहुत कोशिश करता हूँ। तो एज अ टीचर तो मैंने बहुत कोशिश करी है, समटाइम्स फेल भी हुआ कि कुछ बच्चे नहीं ले रहे इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, एज अ टीचर मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता, मतलब। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शायद हमारा फॉल्ट नहीं है, शायद वो बच्चे ही कुछ नहीं चाहते सीखना, ये मैं मुझे ऐसा लगता है। नहीं, यह भी हो सकता है कि जैसे कि आपको अगर आउटडोर लेके जाना है तो जरूरी नहीं कि आउटडोर में आपको कई सारी चीजें, आउटडोर में सिर्फ एक ट्री लेके चलिए। ठीक आपको आज का सब्जेक्ट है एक ट्री बनाने हैं और कुछ नहीं है, ठीक बस बड़गद है, वो बड़गद को बनाने का है, बड़गद हो गया।
अब कलर कैसे करेंगे? आप उनको बोलेंगे कि आपको लाल कलर में बरगद बनानी है, मेक इट चैलेंजिंग, ठीक है। आपको लाल के सिवा कोई दूसरा कलर आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दो कलर देंगे, आपको दो से अलावा तीसरा कलर आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, उनको चैलेंज दो, ठीक है। और दूसरी बात है, एक दिन आप उनको बरगद बनाए, दूसरे दिन आप खुद बैठ जाओ, अब उनको बोलो कि आप आपका चित्र बनाएंगे, ठीक है। आपका चित्र को क्विकली बनाएंगे, 5 मिनट के अंदर में कौन बनाएगा? जो भी बनाए 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह का थोड़ा बहुत चैलेंज दीजिए, थोड़ा सा उनके साथ खेलिए, शायद ये आपको थोड़ा काम आ जाए, ठीक है। तो एकदम से बड़ा होने से क्या हो जाता है, जैसे कि सब मैं भी देखता हूँ कुछ आर्टिस्ट होता है, मैं हमारा नागपुर का वाटर कलर का एक ग्रुप है, प्लेनियर ग्रुप है, लेकिन उसमें बहुत सारे मेंबर सदस्य हैं, लेकिन आते 3 या 4, ठीक है। कभी कभार ऐसा अगर लकी हो गए तो 8-10 आ ही जाते हैं। तो कहने का मतलब सबका कुछ ना कुछ काम होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन ये जुनून की बात है, ये पर्सनल इंक्लिनेशन की बात है, आप कितने डेडिकेटेड हो उसके लिए। तो इसके लिए हम नहीं कह सकते कि हमारा अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 आ जाएंगे, जितने भी आता है वो आप समझ लो कि वो सबसे बेस्ट है ना। एग्जैक्टली। और कुछ ऐसे होते हैं थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़ा सा उनको पुश करना होता है, लेकिन वो भी लाइन में आ जाए, थोड़ी सी खेलना पड़ता है, ठीक है, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सोच रहा था कि अब कुछ क्वेश्चंस जैसे हमारे पास, क्योंकि बहुत समय लगने वाला है, कॉल्स ले लेते हैं, बहुत से लोग होंगे, तो ये भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस रिक्वेस्टेड है, तो मैं ले लेता हूँ। तो सर से जिसको क्वेश्चन पूछना है वो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और हाँ, मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वो वाले जिन क्वेश्चंस के लिए मैंने मना किया था। और काम भी हम 1 या 2 देखेंगे सर, हल्का फुल्का काम को देख के बता देंगे, बट इसका मतलब नहीं कि पूरा कैटलॉग के लेके बैठ गए। बोरिंग क्वेश्चन होने से मैं चुप रहूंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ओके, आने दो। हाँ, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। क्वेश्चन से लिख भी सकते हैं, अगर हो सके तो कमेंट में भी कमेंट ऑन कर दीजिए। हाँ, वेरी नाइस, आ गए। गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, नेटवर्क स्लो है, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क अब आ रही है? आप अपना क्वेश्चन पूछो, वीडियो को छोड़ो, आप अपना क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे आप जो कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, एक पूरा, जैसे आपने शिव की बारात कही कि एक पूरा कैरेक्टर आपने पूरा डिजाइन किया, तो एज एन आर्टिस्ट हम बना तो लेते हैं चीजों को, बट वो जो पूरा सिनेरियो है उसे कैसे क्रिएट करें? ये तो एक विजन है ना, ये आपका एक देखने की नजरिया है। जैसे कि मैंने वो बात डिस्कस किया यहाँ पर सेशन में थोड़ी देर पहले, कि आवाज पहुंच रही है? यस सर, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक बारात कैसी होनी चाहिए, आगे दूल्हा है और पीछे बाराती है। तो ये चीज को मैंने कंसेप्ट किया, और मैंने दिन में क्या, मुझे पता है अगर मैं रात की बारात करूंगा शायद इसमें गड़बड़ हो जाएगा, मैं कंपोजिशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दिन का टाइम मैंने चुना। जैसे कि मान लो ये 11 बजे का टाइम है, ठीक है, 11 बजे का टाइम है, तो 11 बजे का टाइम में इसलिए भी चुना कि स्काई को मैं बहुत ब्राइट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे चांद भी दिखानी थी। आप अगर नोटिस करेंगे, वो पेंटिंग को जाएंगे, जो चंद्रमा है ना वो बिल्कुल फुल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो जो है डेप्थ उसमें पूरा दिखाई देगी। आधा चंद्र नहीं है उसमें कंप्लीट चंद्र है, ठीक है। वो जो चंद्रमा है ना वो कंप्लीट है, लेकिन एक तरफ उसमें लाइट आ रही है, ठीक है। तो हर चीज को मैं एक विजन क्रिएट करता हूँ, एक सोचना पड़ता है, और उसका जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी जितना बड़ा साइज, क्योंकि ये 7x4 की पेंटिंग है, 7 फीट बाय 4 फीट पेंटिंग है, तो इसीलिए मैं उसका कम से कम 15-20 ठो मैंने स्केच किया होगा, छोटा बड़ा बहुत सारे स्केच किया। कई बार मैं उसको कलर भी करके वाटर कलर में देखा कि कैसा हो रहा है। तो ये अपना जो विजन होता है ना, ये थोड़ी थोड़ी करके डिफाइन होता है ना।
पहले थोड़ा सा रफ एक आइडिया होता है, उसके बाद धीरे जैसे आप स्केच करते हो ना तो आपकी गलतियां पता चलता है, कैसे उसको बेहतर करोगे। मैं बॉडी के चेंज को, उनका फेस कट को भी चेंज करता हूँ कि ये अगर ट्विस्ट यहाँ होगा तो अच्छा लग रहा है, यहाँ होने से ठीक नहीं लग रहा है। तो ये चीज हम स्केच करके हमें पता चलता है। उसके बाद जब हम लगता है कि हाँ ये 100% हमको ठीक लगता है, तो फिर बाद में फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरह का डेवलप होता है। तो एक थैंक यू। विजन, बेसिकली आपका एक विजन होना चाहिए। आपका एक सोच, एक सिंपल चीज सोच होती है कि बाराती कैसी होती है। आपने बाराती देखे हो, आप उनको सिर्फ ये है कि ये दूल्हा जो है वो शिव जी है। शिव जी एक हैंडसम शिव जी है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और दिन में वो निकल के आ रहे हैं, उनके पीछे जो है नागा साधु बाबा लोग सब पीछे आ रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया है। थैंक यू सर। ये पेन स्केच जो आपका आता रहता है शिव जी के ऊपर, तो ये जैसे कृष्णन जी ने पूछा कि ये किसी मीन्स आप कहीं से रेफरेंस लेके करते हैं कि वो आपका अपना कैरेक्टर होता है कंप्लीट? जैसे मुझे तो लगता है कि आपका सारा अपना कैरेक्टर होता है। बिल्कुल, सबको पता है ये मेरी खुद की कैरेक्टर होती है। मैं इवन अगर कहीं रेफरेंस से लेता लेता हूँ ना, रेफरेंस का जैसे कि मान लो कोई चेहरा है, कोई बॉडी, कोई खड़ा है, तो उसका मैं 5% लेता हूँ, सिर्फ उसका फॉर्म लेता हूँ। ठीक है, वो कैसा खड़ा है, उसका चेहरा कैसा है, मान लो ये ऐसा खड़ा है तो चेहरा ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपने डेवलप करता हूँ, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, आपकी खुद की सोच होना चाहिए। इसलिए देखना मेरे शिव जी के जो चेहरे, मैंने कुछ ना कुछ एक समानताएं होगी। उनकी आंख ना काफी हैंडसम होंगे। सारे फेसेस ही समान होते हैं, सारे बिल्कुल, फेसेस में लगता है कि ऑलमोस्ट हल्का सा डिफरेंसेस होता है, लेकिन क्योंकि ये खुद की सोच होती है। ठीक है, आप कैसे विजन करते हो शिव जी को। ठीक है, आप तो ऐसा नहीं कि आप आमिर खान को खड़ा करके उसके रेफरेंस से आप बना दोगे, या ऋतिक रोशन को चेहरा लोगे और उसके हिसाब से आप बनाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। खुद का थोड़ा विजन होता है, बस फॉर्म को लेके हमको खेलना होता है। ठीक है, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, बॉडी का एनाटॉमी स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। इसलिए मैं हड्डी से चालू करता हूँ। शिव जी को अगर खड़ा करना है तो मैं पहले स्केलेटन खड़ा करता हूँ। ठीक है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। बॉडी पोज कैसा है, अगर खड़ा होते हैं तो 1 फीट के ऊपर में प्रेशर और 1 फीट हल्का रहेगा। ठीक है, ये पोज जो है बहुत आवश्यकता होता है। अगर कोई आदमी चलता है उसमें डायनामिज्म दिखाना होता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, जैसे कि आपने कहा, ये मेरी खुद की रेफरेंसेस होती है। और अगर मान लो मैं रेफरेंसेस लेता भी हूं तो उसे 5% या 10% रखता हूं, बाकी 90% मेरी खुद का सोच होता है। आपका एक स्केच मैंने बनाया था, आपको मैंने उसमें टैग भी किया था और आपने देखा भी था। मैं जस्ट उसे दिखाना चाहता हूँ, आपके कमेंट्स नहीं मिले थे मुझे। जी 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 सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि कभी ऐसा तो इसीलिए एक्चुअली मेरे भी कुछ शिव जी है, मैं आपको जस्ट 1 मिनट लेना चाहूंगा। हाँ, आराम से जब तक आप ढूंढे तब तक इधर बात कर। अच्छा, मिल गए। ये मैंने ढूंढ लिया। अरे ये अरविंद कामरकर है। नाइस। दिस इज गुड, दिस इज वंडरफुल। बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत कंपोजिशन करने का, ये नंदी सवारी करके किया था कि नंदी जी को लेकर के साइड से। ब्यूटीफुल। ये और मुझे आदित्य चारी का मुझे याद दिला रहा है। वेरी नाइस। थैंक यू सर, बहुत ही बड़ा कमेंट है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मंडला के साथ, और ये फिगर ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बस हो गया, बस आपके लिए बस इतना ही है, बाकी और भी है। चलो ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। आप आओ, आपका नाम बताओ पहले। नेक्स्ट। हाय सर, मेरा नाम जैनिल देसाई है सर। मैं अच्छा, आपको काफी टाइम पहले से जैनिल देसाई। एक्सीलेंट। ओके जैनिल, आगे बढ़ो। सर, मैं आपको काफी टाइम पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, अराउंड 2012 के आसपास, या फिर उससे भी ज्यादा टाइम, जब फेसबुक का टाइम था। 10 साल के ऊपर हो गया। हाँ, काफी टाइम। तो आपके रियलिस्टिक वर्क्स देखता था, उससे मैं काफी ज्यादा मतलब ऐसे प्रभावित होता था। मैं ऐसे सोचने में आता था इस तरह की ड्राइंग किस तरह से बनती है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो सर, जब आपने स्टार्ट किया, मतलब जो आपने का बिगिनिंग स्टेज था, तो वो किस तरह से मतलब आप ये फील्ड में आए थे? जैसे अभी मैं फिलहाल में ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, बट मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। वो कर
करके फिर अभी मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, तो अभी मैं इसके बारे में और धीरे धीरे जान रहा हूँ। तो मेरे को आपकी एक जर्नी के हिसाब से मेरे को जानना था कि आप इस लाइन को किस तरह से आगे ले गए। हाँ, देखिए ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मेरा रहा है। मैं बचपन से, मैं जब 3-4 साल से था तब मेरे पास कुछ नहीं थे। जो हम 4 भाई और 2 बहनें थे। हमारे घर में उड़ीसा में एक चूल्हा होता था ना, जैसे लकड़ी के चूल्हा होता है, चूल्हा में जो ये होती है, क्या कहते हैं, चारकोल जो होता है, रियल चारकोल, उसी को मैंने दीवार में ऐसे खींच करके, लाइन खींच के, चूल्हा के ऊपर में जो सरफेस होता है ना, उसमें खींच के मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। उसके बाद फिर पेंसिल, फिर हमारे उस समय स्लेट था। आपको स्लेट पता है? वो जो पत्थर की जो स्लेट होती है, उसमें हम चाक से लिखते थे, ठीक है? यस। आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप तो काफी यंग हो। तो हम लोग वो देख स्लेट रखा है पे, हाँ, तो उसमें मैं लकीरें खींचता था। और मेरा स्कूल में पढ़ाई के दौरान मेरा जो स्केच करने की, खास करके लाइनें खींचने की और कुछ चीजें उभारने की, तो ये जो है, ये जुनून मेरा हमेशा रहा है। तो इसी को मैं करता रहा और हमेशा करता रहा। मैं साइन बोर्ड किया हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं कवर पेज डिजाइन किया हूँ। मैं इवन मिट्टी का जो पुतला होता है, मैं प्रोफेशनल लेवल में वो भी किया हूँ। साइन बोर्ड मेरे एक समय में काफी चर्चा का विषय रहता था। मैं इतना डिटेलिंग में काम करता था, ठीक है? तो हर चीज मैंने आर्ट से रिलेटेड, सेल्फ एक्सप्रेशन के रिलेटेड हर चीजें मैं करता था। तो ये एक पैकेज में था। तो मैं कभी पेंटिंग से दूर नहीं रहा। मैं जॉब भी करता था, मैं रेलवे में डिमांडिंग जॉब करता था, और घर में आके मैं रात को नहीं सो करके मैं पेंटिंग भी करता था। तो ये जो है, एक कहते हैं ना, अगर जिसके साथ आप जुड़े हो और इतनी शिद्दत के साथ आप जुड़े हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस आ ही जाती है। आप एक हैबिट बन जाती है आपको चित्र बनाने की। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो हैबिट है, लॉन्ग पीरियड का जो आदत है, इसकी वजह से आप में वो जो निखर के आ जाती है आपकी कला में। यस सर। सर, क्योंकि आपके जो वर्क्स देखे मैंने, पुराने वर्क्स भी, जिसमें वो चूल्हे का एक मैंने वो विजन देखा था, जिसमें लकड़ियां जल रही है। करेक्ट। तो हाँ, मेरे को वो काफी टाइम पहले का याद है। वो उस टाइम फेसबुक पे आपको, तो उस टाइम बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था कि मेरे को कुछ करना है तो रियलिस्टिक वर्क के अंदर ही जाना है, मतलब मोस्टली। तो मेरा एक पैटर्न है, तो मैं कुछ 2-3 आर्ट वर्क्स है मेरे अभी, मैं अच्छा, दिखाता हूँ। जल्दी से दिखा, जल्दी से। थोड़ा जल्दी करिए। मैडम लाइन में है, मैडम कतार पे है। जी जी सर। एक या 2 पेंटिंग दिखाइए, उससे ज्यादा नहीं दिखाइए। यस सर, एक या दो। अरे आप तो मुझे अपने गैलरी में लेके जा रहे हो। गैलरी में। अरे भाई ये तो फेमस है, ब्रेकिंग बैड। हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप उसके जैसे दिखते हो। यस सर, थोड़ा सा आपका मतलब स्टाइल है, जैसे बियर्ड और राइट। ये कार्तिक आर्यन, ब्यूटीफुल, गजब। अरे वाह, आपको गजब है, आपका काम बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। अरे बाप रे, लवली जेन्युइन, क्या बात है, गजब, सुपर्ब, यू आर टैलेंटेड। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? सर, अभी लास्ट 2 इयर्स से मैं इसमें ज्यादा मतलब डेडिकेट हुआ इसके अंदर, तो अभी चल रहा है प्रोसेस। चलो, बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मैडम, बाय। यस, आप आइए, बताइए आपका नाम। हेलो सर, मेरा नाम नीलम जोशी है, मैं पुणे से हूँ। और मैं मतलब आप एक्चुअली बिलासपुर आपकी पोस्टिंग रही है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप में भिलाई, रायपुर, बिलासपुर वाला है। और मैंने आपके वो सारे, मतलब मैं बहुत ज्यादा आपको फॉलो करती हूँ। एक मैंने पेंटिंग आपके ट्राई की है, वो मुझे आपको दिखाना था, बस एक ही रही है। कृष्ण भगवान की। गुड, नाइस। हाँ, ये सर, ये बस एक मेरा गिरधारी गोपाल का सेकंड वाला जो सीरीज था, वो सेकंड वाला पेंटिंग आपने करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा है सर। एक्चुअली सर, आपने तो मतलब उसमें जो उनका जो चेहरा बहुत प्यारा छोटे बच्चे का निकाला है, वो मुझसे नहीं आया। मैं वो चाहती थी कि वो उतना छोटा सा बच्चा वो निकल के आए, लेकिन वो नहीं आया। तो मतलब लेकिन मैं आपकी पेंटिंग्स को बहुत फॉलो करती हूँ सर। मुझे सिर्फ यही दिखाना था
कि मैंने आपकी पेंटिंग से को देख के ये ट्राई जी किया जी, था। नहीं ये तो ठीक है, ये शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन आप, मैं चाहूंगा कि नीलम जी आप खुद को भी थोड़ा तराशें और कुछ ऐसे लूज स्केचेस आप जी लूज स्केचेस करिए जो भी ब्यूटीफुल दिखता है, जो जी इंस्टाग्राम में, उसको छोड़ करके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आप देखती हैं, उस चीजों को पहले आप एक सादा पेपर में या तो ड्राइंग के माध्यम से करने की कोशिश की। अगर कुछ नहीं तो खुद का चेहरा को भी थोड़ा सा मिरर में देख के करने की कोशिश की। अगर आपके बच्चे होंगे या आपके मदर होंगी, जो भी है, उनका चेहरा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए। तो इसमें जो क्या जी है, जी हमारा फॉर्म जो है, हम अंदर तक जाना चाहिए। हम क्या है आपका, मैं जैसे आपने कहा कि बच्चा का जो जी मासूमियत जी क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको अंदर तक जाना है। बच्चा को जो एनाटॉमी को हमको स्टडी करनी है, बच्चा का हेड कैसा हाँ होता है, उनका स्कॉल कैसा होता है, ठीक है। जी तो ऑल द बेस्ट, जी ऑल द जी। बेस्ट नीलम जी। नेक्स्ट आते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस, हेलो, हेलो सर। हेलो, हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सर नाम, पहले तो सर मैं आपके साथ एक फोटो ले लूं सर। अरे आपको नाम बताओ पहले। हाँ सर, मेरा नाम सौरभ है अच्छा, और मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ। कहाँ से हो? मैं भी टीचर ही हूँ, मतलब सिखाता कहाँ हूँ मैं भी स्टूडेंट्स को। से, कहाँ से तो हो? सर दिल्ली से, दिल्ली से। सर मैं आपसे मिला भी हूँ 2-3 बार पहले। हाँ राइट, मैं चेहरा, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कहाँ आपको देखा था। चलो, हाँ, तो एक फोटो ले लूं सर पहले आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हो गई फोटो? अब हाँ क्वेश्चन सर। पूछो। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, मतलब जैसे हमारा काम अच्छा हो जाता है, हम इम्प्रूव कर लेते हैं अपना काम, लेकिन अच्छा, एक टाइम ऐसा होता है जब हमें अपने काम को सेल करना आना चाहिए। उसे सेल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेल नहीं करेंगे तो हम आगे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सर मुझे ये पूछना है कि अगर आप 20 साल के हो जाएं और टाइम है ये 2022 का, 2023 का, और आपकी स्किल भी आपके पास है, यही स्किल आपके पास है, लेकिन आपके पास आपके फॉलोवर्स नहीं है और आपके पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पैसे के दम पे तो आगे निकल जाते हैं, एग्जीबिशंस लगवा ली या बहुत चीजें कर ली, पर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास एग्जीबिशन लगाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप कैसे जो है अपनी पेंटिंग को सेल करोगे आगे सर्वाइव करने के लिए? कैसे आप बायर्स को फाइंड करेंगे? कैसे आप वो थीम्स फाइंड करेंगे कि वो सेल हो सके? तो सेलेबल पर्पज से पूछ रहा हूँ सर मैं ये क्वेश्चन। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको शायद मेरा आंसर आपको शायद निराश कर सकता है, क्योंकि सेल जो बात होती है ना, उतना मैं भी, आपको क्या लगता है कि हमारी रोज क्या हमारी पेंटिंग सेल हो रही है? नहीं, ये चीज हमें, ये जो है हमारी जिंदगी, देखो पहली बात है हम किस चीज में डील कर रहे हैं। एक शौकीन चीज को डील कर रहे, एक लग्जरी आइटम है, ठीक है। तीन तरह का आइटम जी होती है ना। जी सर। एक एक बेसिक आइटम होता है और एक जो होती है, अगर एक मोटा मोटी दो किस्म के आते हैं। जो बेसिक, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आते, दाल चावल की बात करो, या तो आप घर मकान की बात करो, या तो आप आगे चल के, अरे क्या बात है अरे दीपक, हेलो हेलो, सर, क्या बात है, क्या, कैसे हो आप सर? लवली लवली, थैंक वंडरफुल। यू। चलो हाँ दीपक, सर। मैं बात में आता हूँ। मैं, एक अहम सवाल है, एक सीरियस क्वेश्चन है, दिल्ली से जो आया है, एक सीरियस क्वेश्चन है, तो इसीलिए सीरियस क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसमें भी करण या तो दीपक थोड़ा बहुत इसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अक्सर मुझे ये सवाल मिलता है कि आप कमर्शियली कैसे सक्सेसफुल हो। तो ये एक जर्नी है, और ये जर्नी में ये जो है ना, ये कठिनाई आपको आएगा ही आएगा। इवन एट दिस स्टेज ऑफ माय करियर इतना आसान नहीं होता कि आपकी पेंटिंग को आप सेल कर दो, ठीक है। मेरा तो हो जाता है इसीलिए क्योंकि मेरी, कहते हैं ना, मेरे कितने जेनर में मैं काम करता हूँ। मेरा अगर एक्रिलिक नहीं बिक रहा है तो वाटर कलर बिक जाता है, वाटर कलर नहीं तो पेन स्केच में भी। प्रोबेबली ये मेरा थिंकिंग भी होगा, शायद ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं रहा है, लेकिन चूंकि मैं इतने सारे मीडियम और जनर में करता हूँ तो इसीलिए लोग थोड़ा बहुत मेरा चल जाता है। तो इसीलिए आपको पहली बात है, नंबर 1 है कि आपका जो आर्ट वर्क जो है, वो जो स्टाइल है, थोड़ी यूनिक होना चाहिए, थोड़ा हटके होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहली बात तो मैं आपको एक यूनिक टच देने के लिए आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर आप 20-22 साल के हो, जैसे कि आपने कहा, उसी से आपने चालू किया, आप 20-22 साल के हो, तो इसका मतलब है कि होता है कुछ 20-22 साल के अंदर में भी बहुत अच्छा हुनर होता है, लेकिन अमूमन मैंने देखा हूं कि
80-90% लोग में वो मैच्योरिटी नहीं होता है। हमें लगता है कि हम पहुंच चुके हैं, जी वो जो कर रहे हैं मेरे कर में, उनमें मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं तो वही कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, अपनी खुद की जो प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देती। अपने कामों को ना, जो मैच्योर खिलाड़ी हैं, जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, उनको दिखा करो, उनसे फीडबैक लो और हिम्मत रखो कि नेगेटिव फीडबैक सुनने की आदत डालो। ठीक है, तो हमको पहले तो बहुत सारे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस, और इसके बाद भी इवन आप मान लो जी आप पहुंच गए, ठीक है, आपने वो लेवल पे पहुंच गए, फिर भी लोगों तो कैसे पहुंचे, वो एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, आपको वेबसाइट बनानी है और आपको इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं और शायद मैं बोल बोल के लोगों को पका चुका हूं, वो यह है कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, जी मैं अक्सर ये शब्द कहता हूँ, ये फ्रेज में इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपके सामने फेसबुक है और इसमें आपको लगातार करते रहना है। और जहां भी थोड़ा बहुत मौका मिले, जरूरी नहीं कि आपको, देखिए आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया में अगर तगड़ा है तो इसके बलबूते पर भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आपके गैलरी के पास जाके, क्योंकि गैलरी के पास जाके शो करना इतना आसान नहीं होता। ग्रुप से करो, उसको फ्रेमिंग करो, फ्रेमिंग करने के बाद टूट फूट जाती है, डैमेज होती है, फिर पेंटिंग को घर पे लेके आना, सेल नहीं होती, थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन होती है। आप तो घर में हो, थोड़ा बहुत दिखा दो, अगर नहीं भी गया तो क्या हो गया, आपने तो सोशल मीडिया में पोस्ट किया ना। ठीक है, तो जी हाँ, और दूसरी बात है कि जो काम को लगता है कि आपने बहुत बढ़िया आपने बनाया, थोड़ा रुक जाओ, जस्ट वेट 2-4 दिन थोड़ा समय दो, उसके बाद आपको खुद को समय आए जी समझ सर। में तो सर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरा जा रहा था जी कि मैंने एमएफ हुसैन सर की बात सुनी थी कि जब भी उनकी कोई पेंटिंग को सेल वगैरह करनी होती थी तो वो क्या करते हैं, जैसे अब मैंने कोई पेंटिंग बनाई और मैंने एग्जीबिशन में लगा दी, वो सामने वाला बाहर आके देख रहा है और बोल रहा है, मैंने उसको बता दिया कि ये पेंटिंग मैं आपको 50,000 में दूंगा, और लेकिन सामने वाला बायर उसको 1 लाख में खरीद सकता था, तो मैंने अपना नुकसान कर लिया। तो एम एफ हुसैन जी ने क्या बताया था कि हम तो पहले जूते देखते थे कि उसके जूते कितने महंगे हैं। तो सर इस मामले में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये डिफरेंट आर्टिस्ट और डिफरेंट क्लाइंट के साथ डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट भी उतने बेवकूफ नहीं है, वो भी जानते हैं आप कितने पानी में है। ठीक है, वो क्या है, आपकी पेंटिंग खरीदने से पहले ना, वो पहले गूगल में सर्च मारता। ठीक है, करण किशन कुंद्रा कितने पानी में है, ठीक है, उसकी इंस्टाग्राम में कितने लाइक्स है, उसकी वेबसाइट कितना तगड़ा है, ठीक है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, वर्ड टू माउथ, उसका रेपुटेशन कैसा है। ठीक है, तो बहुत सारे, वो पहले का जमाना गया। एम एफ हुसैन जी जो थे तब की बात अलग थी, और उन्होंने जो बात बोली थी वो मजाकिया तौर पर उन्होंने बोला था, उसको उतना सीरियस मत लिया करो। बट बात यह है कि आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा। जहां भी मौका मिलता है, ग्रुप शो हो या सोशल मीडिया, उसका भरपूर फायदा लो, थोड़ा बातें करो और थोड़ा सा काम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर 20-22 साल के हो तो मुझे लगता है कि आपको समय देना पड़ेगा आपकी पेंटिंग को मैच्योर होने के लिए। ठीक है, मुझे वो ऐसा फील होता था जब मैं 25 साल का था, क्या मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मस्त बना रहा हूँ। अभी देखता हूँ ना, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। कई क्लाइंट्स के पास ऐसे ऐसे काम चला गया, मुझे लगता है कि उसको ऐसे ही लेके आ जाऊं, उनको पता ना चले, उसको डैमेज कर दूं, जला दूं। ठीक है, तो हाँ, तो यह होता है। तो थोड़ा बहुत हमारी भी थोड़ा कमियां है, हम क्या बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और पैसा का बारे में बोला ना। अगर आपको पेंटिंग अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको, जैसे कहते हैं, आपको सरस्वती को ध्यान करना है तो लक्ष्मी आपके पीछे आएगी। आपका ध्यान पूरा सरस्वती के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अपने काम को थोड़ा लेवल बढ़ाओ। और दीपक कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो दीपक को स्वागत करते हैं। नहीं सर, मजे हुए कैसे हुआ? और दीपक हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है हमारे दीपक। और अभी पिछले 2-3 साल के अंदर में काफी आगे बढ़ चुका है, अपना नाम कमा चुका है। आज आपका आशीर्वाद है सर बस। उन्होंने नहीं, यू आर इनक्रेडिबल। नहीं, सीरियसली जबरदस्त काम। अभी स्वागत है। क्या था सर प्लेनियर के लिए सर? क्या बात है, माथेरान इसको कहते हैं डेडिकेशन। चलो दीपक, फर्स्ट प्लेस मिला सर वहाँ पे। क्या फर्स्ट प्लेस मिला वहाँ पे, और एक में गया तो उसमें फर्स्ट प्लेस मिला। मैं आश्चर्य नहीं हो रहा हूँ। थैंक यू सर। आई एम नेवर सरप्राइज, बिकॉज आपने अपना स्टैंडर्ड ये लेवल पे आपने रखा है दीपक, कि अब आपकी सिर्फ ऊंचाइयां ही है।
तो ऑल नहीं द नहीं बेस्ट, सर, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, आज के लिए। और थैंक यू सर, आप थैंक यू कृष्णा और सर, हाँ, ओके ओके मिलते हैं। बाय सर, ओके बाय भैया, बाय थैंक यू बाय मैम। थैंक यू दीपक, थैंक यू, बाय बाय। यस प्लीज, हेलो। हेलो सर, हेलो कृष्णा सर, हेलो विशाल जी सर। नमस्कार। मेरा तो दिल बहुत जोर से धुक हो रहा है कि मैं आपके साथ लाइव अरे पे हूँ आज। आप आए, इतनी नर्वस। आप आए, बाहर आई, आप इतने खूबसूरत हैं, प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, मेरा दिल अभी भी इतनी जोर जोर से धुक कर रहा है कि सर ने मुझे लाइव पे लिया करके। हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे मेरा सपना तो पहली बात तो मैं आपसे कानपुर में मिली, शायद आपको याद भी नहीं नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल मुझे याद है, तो वो सपना याद है बिल्कुल। हाँ प्लीज, हाँ कहिए। ओ अच्छा, थैंक यू सो मच सर कि हाँ आपको याद है। मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे, तो मैंने कहा सर के साथ लाइव आती हूँ। जी सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम पेन स्केचिंग करते हैं, आपकी पेन स्केचिंग जैसे बहुत अच्छी है, तो जैसे मैं बनाने बैठती हूँ तो मेरा बहुत ही मैसअप हो जाता है, इंक उसमें फ्लो करने लग जाता है। मतलब वो नहीं आता, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता, फिर वो सारा गड़बड़ हो जाता है, फिर वो अच्छे से नहीं होता उसमें। तो मेरी आपका, वॉइस आ रही है सर अच्छे से? अच्छा तो हाँ आवाज साफ है। सवाल यही था हाँ आपकी, हाँ, क्या मेरा ये, हाँ एक कहावत आपने सुना है, जैसे आप हाँ जी सर। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हाँ जी, हाँ है जी, ना। ताजमहल, हाँ ताजमहल एक महीना में बना नहीं था, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही हाँ सही सही। तो क्योंकि हाँ हमें भी, जैसे कि हम पहले शुरू शुरू में जैसे हम गए थे पहले करने के लिए प्लेन एयर करते थे ना, 3-4 साल तक हमको ऐसी शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैं क्या बताऊं आपको। कोई आर्ट की जो सेल्फ एक्सप्रेशन इतना आसानी से नहीं होता है। आर्ट बेसिकली कंपोजिशन होता है, जो देखते हैं सिर्फ उसको उतारना नहीं होता है। वो हाँ कंपोजिशन में जी, आपको कहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे, अगर घर, पहाड़ है, झाड़ है, रास्ता है, लोग हैं, ये लोगों को कहाँ पे पुट करेंगे, ये घर को किस तरफ रखेंगे, किस साइड में रखेंगे। आपके सामने घर है, ठीक है, आप घर को सामने देख रहे हो, लेकिन घर को आप कैसे थोड़ा लेफ्ट रखेंगे या राइट रखेंगे, यही कंपोजिशन होता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, है ना। और दूसरी मतलब बात है, अगर हम हाँ हाँ कहिए। जी, हाँ जी, आप पहले आप हाँ कंप्लीट कर लीजिए, आपसे पहले आप अपनी बात हाँ कंप्लीट तो कर लीजिए। इसीलिए तो चीजें, और दूसरी बात है आपने कहा कि जो, अगर मैं सही सुन रहा हूं तो, कि आपकी पेन में कुछ फ्लो हो जाती है, ऐसा इंक का फ्लो हाँ हो जी, हाँ जाता है, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम्म। उसके लिए आप हो सकता है पेंसिल का इस्तेमाल करें पहले, ठीक है। तो पेंसिल ओके। का इस्तेमाल करने से सही होगा, और चीजें छोटा रखिए, ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करिए, A4 साइज का करिए, ठीक है। जैसे स्केचेस पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले अगर जाते हैं कुछ चीजें करते हैं तो सिर्फ स्केचेस करिए, उसमें कलर ना डालें, ठीक है, ओनली स्केचेस फॉर ओके। 6 महीना तक स्केचेस करिए। और दूसरी बात है, मैं हमेशा भी कहता हूं कि जो चीजें आपके सामने है, ये जैसे कि यहाँ के फ्लावर का भास है, ठीक है, तो ये ऐसा एक छोटे छोटे चीज को ना आप उसको बार बार करते रहिए, ठीक है। और इसको करिए, मान लीजिए ये भास है, इसको आपको 3 मिनट में कंप्लीट करना है, स्केच को क्विकली ओके। 3 मिनट। तो ये 20 मिनट तक आपको करना है कोई भी चीज को। आज वहास हो गया, बुक्स हो गए, आपका खुद का चेहरा हो गया, मम्मी के चेहरा हो गया, भाई का चेहरा हो गया, सामने बैठा के उनको करने का है। कैसे बन रहा है कि ना खुद को देखने की टाइम दो, या तो किसी को दिखाओ मत, ठीक है। आप करेंगे, अब देखेंगे, आप अगर जज करेंगे क्या क्या होता है कि हम खुद को बहुत बड़ा क्रिटिक हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा जज कर लेते हैं। अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा पकने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कम से कम 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक आपको सिर्फ स्केचेस करना है, उसके बाद फिर कलर तक बढ़ेंगे। और कलर में भी बहुत मिनिमम कलर में आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप तो बहुत सारे। हम क्या करते हैं, एक और भी बड़ी गलती है कि हम आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल करने को देखते हैं, जो कि एक गलत स्टेप हो जाता है। बेसिक मिनिमम, मैं जैसे कहता हूँ, और एक मेरा फ्रेज है, कम में बम। बहुत कम कलर का इस्तेमाल करो आप, पहले पहले 2 कलर में चैलेंज दो अपने आप को, 1 या 2 कलर में, या 3 कलर मैक्सिमम। ओके। पूरी पेंटिंग कितना भी कलरफुल मार्केट क्यों ना हो, उसको 2-3 कलर में आप करने की कोशिश करो, फिर देखो आपका वैल्यू क्या ज्ञान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा अपने आप को समय दो, बहुत ज्यादा अपने आप को क्रिटिक मत दिया करो, जज मत करो अपने आप को, थोड़ा समय दो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। ऑल ओके द सर, बेस्ट। ठीक।
यस नेक्स्ट ठीक है सर, थैंक यू बाबा सो मच। थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए लाइव में। सर मैं मेरा नाम किशन सर को थैंक्स कहो। या दोनों को, आप दोनों को सर थैंक यू सो मच। मेरा नाम सर हर्षित गज्जर है, मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। आपकी शिव बारात पेंटिंग से इंस्पायर होके मैंने एक पेंटिंग थी अहमदाबाद में, मैंने एग्जीबिशन भी किया था उसका, मैं सिर्फ उसको दिखाना चाहता हूँ। और एक इससे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, हाँ सर। ये जो शिव की बारात बाय द वे आपकी अहमदाबाद शहर में ही है। अच्छा ओ जो क्लाइंट इसे खरीदे हैं वो अहमदाबाद में ही रहते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है पेंटिंग दिखाइए। हाँ ये रही सर। हाँ ये विभिन्न स्वाद के हैं। हाँ वेरी नाइस, ठीक है। और ये एक दूसरी है। हाँ ठीक है, अभी आप प्राइमरी स्टेज में थोड़ा सा एनाटॉमी थोड़ा स्टार्ट। देखो आपको एक बात बता दूं, काम तो आप कर रहे हैं लेकिन अभी हाँ, मैं आपको सलाह दूंगा। अर्चित क्या नाम बताया? हर्षित। हाँ। आपको ना अभी थोड़ी सी छोटे साइज का आप काम किया करो, ज्यादा बड़ा साइज के मत करो, ठीक है? क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रंग आप इस्तेमाल कर रहे हो। अभी जो बातें अभी वो मैडम को कह रहा था कानपुर वाले, हाँ। ठीक, तो वही चीज को आपके लिए भी लागू होता है कि रंग अभी कम इस्तेमाल करो, बहुत सारे ड्राइंग करो, एनाटॉमी को आप पहले स्टडी करो। इस तरह का जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है? थोड़ा सा एनाटॉमी का बहुत सारे स्केचेस करो, कम से कम 6 महीने तक सिर्फ स्केचेस करो, एनाटॉमी करो, ठीक है? स्केलेटन करो। उसके बाद देखना तो उसमें आपको खुद को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या थोड़ा सा ऑफ हुआ है। हालांकि अच्छा है, काम अच्छा है, बट इसे कलर करने से पहले मुझे लगता है कि हर चीज आपको बहुत सारे आपको ड्राइंग की आवश्यकता है। कोई लड़ा ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। यस बाबा, यस सर, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार। बिल्कुल कहिए सर, कहिए, आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार सर, हम कलकत्ता से बोल रहे हैं, रंजन कुर्मी। बोलिए बिल्कुल बोलिए सर, धन्यवाद आप जुड़ने के लिए हमारे साथ, प्लीज बोलिए। सर बस आप ही लोग का पेंटिंग देखते हैं, पेन से हम पेंटिंग बनाते हैं। आपका नाम बताएं? रंजन कुर्मी। रंजन कुर्मी। कलकत्ता में कहाँ रहते? कुर्मी, कलकत्ता हावड़ा। अरे वाह, क्या बात। पूरा हावड़ा मैदान। आप पेंटिंग करते हैं? हाँ पेंटिंग करते हैं सर। कैसे? पैरों से पेंटिंग करते हैं। कैसे? पैरों से करते हैं। पैरों से करते हैं। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप एक बार दिखा दो, एक बार कोई है पास में तो दिखा दो, एक बार सर को दिखा दो। अच्छे वाटर कलर करते हैं, पैरों से करते हैं, अच्छे वाटर कलर करते हैं। मैं समझ गया रंजन जी, आपकी जज्बा को मैं सलाम करता हूँ और आपको हौसला को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि हम तो बहुत प्रिविलेज्ड कहेंगे इस हिसाब से, भगवान ने हमें हक कुछ दिया है, लेकिन सिवाय जो भी आपने हराया, लेकिन उसको आपने बहुत अच्छी तरह से जिंदगी को आपने अप्रोच किया है। और आपकी जो ये पॉजिटिविटी ये बहुत इंस्पिरेशनल है। तो प्लीज अपना काम दिखाइए प्लीज। अच्छा सुबेदा बाबू, देखिए कितने भगवान आकाश के छत में देखो ना। मैं मोस्टली नाइट में हर बार आते हैं, जब भी कोई मतलब वाटर कलर आर्टिस्ट वगैरह, वाटर कलर में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा तो अब दिखाओ, अभी दिखा दो। दिखाए, दिखा रहे। ये आपके स्टूडेंट है? क्योंकि सर नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पे ही, मतलब जिस तरीके जो मैं करता था उसी को देख के मेरे को रेपिड भी भेजते थे कर करके। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ऐसे लोगों को आप इंस्पिरेशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे बाप रे, लवली, बहुत बढ़िया। उनको बोलिएगा थोड़ा मेरे व्हाट्सएप में ये शेयर करेंगे, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर उनको दे दीजिएगा। बिल्कुल। मैं उनको थोड़ा सा रंजन जी का काम मैं बेटर देखना चाहूंगा। रंजन जी बड़ा मजा आया आपका काम देखे। आप ये ऐसा पेड़ में आप कर सकते हैं, मैं सोच नहीं सकता, वो भी वाटर कलर।
आप में एक अद्भुत कला है, ठीक है, एक सुपर पावर है, आप में एक सुपर पावर है। शायद हम कोशिश करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान ने आपको एक स्पेशल पावर दिया। मैंने अभी नहीं नहीं सर, देखिए ये भैया जो है ना, भैया के चलते आज जो भी है, भैया बहुत हमको हेल्प करते हैं और भैया हमको बहुत मोटिवेट भी करते हैं। मैं भैया ठीक जी है को भैया। बोला हूँ, मैं भैया जी को बोला हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर लेंगे, ताकि आप मुझे एकदम भैया का नंबर है, भैया से बात होती रहती हाँ है। नहीं वो तो है, लेकिन मेरा नंबर अगर नहीं है तो सर उनसे ले लीजिए क्या। सर बोल रहे हैं सर का नंबर, सर बोल रहे हैं आपका काम उनको सेंड करने को, हाँ है ना? तो मैं सर का अच्छा, नंबर आपको दूंगा, रंजन जी, आप सर को डायरेक्ट आप मैसेज करना, आप अपना काम शेयर करना। क्योंकि एकदम एक पेंटिंग ने, आपकी एक वाटर कलर ने मेरी उत्सुकता जगा दी है। मैं आपके बारे में और देखना चाहता हूँ, आपके काम के बारे में बहुत ज्यादा मैं उत्सुक हूँ। तो ऑल द बेस्ट आपको, भगवान और आगे बहुत सारे आपको कामयाबी दे, मैं यही उम्मीद करता हूँ, और इस तरह का आपका लगन जारी रखें। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू किशन फॉर इस तरह का लोगों के साथ आपको मुलाकात कराने के लिए। ये आई थिंक हमारे पूरे सेशन में ये एक इम्पोर्टेंट एक कड़ी था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यस यस, बोलो बेटा। सर नमस्ते सर। सर मैं प्रियंका शर्मा बोल रही हूँ, हाँ, पिंकू आर्ट प्रियंका वर्क। बोलो बेटा। सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, के सर की तो हुई, पर आपकी मतलब आप रिएक्ट भी कर देते हो ना मेरी स्टोरी में, तो मैं खुश हो जाती हूँ। सर ने आज मेरी स्टोरी में रिएक्ट किया, इतनी बड़ी फैन हूँ सर, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। थैंक यू प्रियंका, सो नाइस ऑफ यू। मतलब कि आज मैंने सर को इतनी बार रिक्वेस्ट भेजी, रात को भी लाइव आते थे तब भी भेजी, पर सर कभी ज्वाइन नहीं करते थे। आज मेरे फेवरेट सर आए हुए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया एकदम से। मतलब खुशी का दिखाना नहीं है मेरे को अब। चलो ठीक है। सर मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका मेरे को पता नहीं लाइफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि आपके सामने पेंटिंग दिखा पाऊँ। तो प्रियंका तो मैं आपको सिर्फ पेंटिंग दिखाना प्रियंका, चाहती हूँ। आप सवाल नहीं करोगे क्या? नहीं कोई सवाल सर, नहीं? आपसे मेरे लिए वही बहुत है, कोई सवाल नहीं। आपको सुनती रहती हूँ ना मैं, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। चलो सर मैं पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ बस आपको। चलो ठीक है, दिखाओ। वाटर कलर है? नहीं सर, ये क्लैरिक से किया है मैंने, आज ही कंप्लीट किया ये शिवरात्रि का। हाँ क्या बात है। अच्छा कल शिवरात्रि है ना, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल शिवरात्रि। और सर ये थोड़ा आपके जैसा कुछ ट्राई करने का कोशिश की थी मैंने। हाँ ये बनाया था। हाँ ये कुछ आपके जैसा ट्राई करने की कोशिश की थी। और सर मैंने आपके जैसी एक और कृष्णा जी की पेंटिंग बनाई थी, वो मेरी सेल भी हो गई। क्या बात आपको है, उसमें टैग भी किया था मैंने। इसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रियंका। आपको टैग भी किया था उसमें। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने अगर नहीं देखा होगा तो, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे में देखने ये काली जी की बनाई थी। अच्छा हाँ ठीक है। ये ज्यादा कलर हो गया, बट वो मुझे शिव जी बड़े अच्छे लगे, वो क्लीन लगा। जी शिव जी की अब भी कंप्लीट की है सर, ये सब पहले की हैं, वो वाली ये वाली अब भी कंप्लीट की थी। हाँ नहीं वो भी अच्छा है। वो जो वृषभ के ऊपर बैठे हैं ना, नंदी के ऊपर बैठे हैं, वो भी खूबसूरत है। नाइस। सर मैं आपके साथ एक फोटो ले लूं? हाँ ले लो, बिल्कुल बिल्कुल ले लो। मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? आप है, इतनी ही बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। चलो ठीक है। हाँ ठीक है सर, सामने है मेरे। और थोड़ा सामने आ जाओ। अच्छा ओहो। सर 2 मिनट आप साइड हो गए, 2 मिनट पर। थैंक यू सो मच कृष्णा सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा एक ड्रीम पूरा करा दिया सर से मिलने का। गॉड ब्लेस यू प्रियंका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो आज का सेशन ओवर। बस सर एक दो और ले लेते हैं, क्योंकि लिस्ट आप मानेंगे नहीं, 50 या 70 के ऊपर है। अच्छा ठीक है। अब मैं सोच नहीं पा रहा मैं किसको लूं, तो मुझे जिसकी डीपी थोड़ी सी आर्टिस्टिक लगती है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जेन्युइन है, तो मैं ले लेता हूं उसे। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सर? क्या नाम है?
अविनाश नाम है सर, अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्र, कहाँ से हो अविनाश? कानपुर से सर। बाप रे, आप मिले थे ना? जी। आप मिले थे हमसे कानपुर में? हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो अविनाश। और कैसे हैं सर आप? आज सब बढ़िया है, आप अपना सुनाओ और सवाल मेरा बताओ, बढ़िया क्या कुछ खास सवाल? सर, बस बैठा था लाइव देख रहा था, मैंने सोचा मैं बात करूं फिर। बस ऐसी सोच रही है, कुछ खास बात नहीं थी? नहीं, मैं सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वो पैर से बना रहे थे, बहुत अच्छा काम था उनका। हाँ, वो तो देखा बढ़िया है। मैंने आप बहुत। अपना ये बताओ, क्या आप कह रहे हैं? ये सर बाबा बंजारा नाम से इनका पेज है। और बाबा बंजारा और बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, कानपुर से ही है। फोटोग्राफर अपने जो शशांक जी है ना, शशांक शेंकी, हाँ, उन्हीं के मित्र हैं, फिर हमारे भी मित्र बन गए थे क्या बात, और अभी तक क्या बात। हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। और शशांक तो बहुत बढ़िया भी काम कर रहे हैं, है ना? हाँ, फोटोग्राफी बिल्कुल। करते प्रोफेशनल लेवल पे। हाँ, प्रोफेशनल लेवल, क्या बात बहुत अच्छे थे। क्या बात है, वेरी देखिए नाइस। सर, शिवरात्रि पे देखिए सर पेंटिंग लाइन। अच्छा, हाँ पेंटिंग हाँ हाँ, भी की है? अरे वाह, बाप रे, गजब, ब्यूटीफुल, नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत सेल हो गई सर, सेल हो गई। अरे क्लाइंट बैठे हैं, लेने आए हैं। क्या बात, क्लाइंट बैठे वाह। लेने क्या बात है, कंग्रेचुलेशन, क्या बात है, क्या बात थैंक यू है। सर। ये तो चलो मिलते हैं फिर अविनाश, है ना? ये तो खुशी की। ठीक है भैया, ठीक है। ऑसम हाँ। ऑसम, थैंक यू सर। अच्छा लगता है ना जब कोई सेल की बात होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर हाँ, बिल्कुल लोगों को, है ना? बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। सेल होना, कहते हैं ना, आप कितना भी तारीफ कर लो पेंटिंग की, जब वो जो है ना, वो जो लाल बिंदी जब लगती है ना पेंटिंग के ऊपर, ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट हुई होती है, बहुत बड़ा सबसे कॉम्प्लीमेंट है। बड़ी कॉम्प्लीमेंट हुई होती है। गैलरी में देख लो, कितने भी लोग आके देख ले पेंटिंग को, वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन एक लाल बिंदी जो है ना, वो बड़ा कमाल का जो है ना, जोश भर देता है। चलो ठीक है सर, बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही ऊर्जावक रहा, मतलब बहुत ऊर्जा थी सेशन में, बहुत प्यारा रहा। एंड थैंक यू सो मच सर, सभी स्टूडेंटों की तरफ से, सभी युवा कलाकारों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरे एक बार कहने पे आप पधारे और आगे से मैसेज किया आपने। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको बता दूं कि सर का बड़प्पन है, सर ने आगे से मैसेज किया कि कृष्णा अभी मैं फ्री हूं, अभी हम लाइव सेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और बहुत लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि बहुत से लोगों के, मतलब कि कोई अगर आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उनसे कुछ पूछने में हिचकिचाते हैं, उन्हें मैसेज करने में डरते हैं। तो मैं हर बार यही कहता हूं कि तुम अपना कर्म पूरा कर दो, एक बार कोशिश तो करो, उधर से रिप्लाई आए या ना आए, वो बात की बात। करेक्ट, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बड़ा एंड जबरदस्त रहा। हाँ बिल्कुल सर, और बहुत मजा आया, जबरदस्त। बस जाते जाते कोई एक लाइन ऐसी कह जाओ जो सबको याद रहे, कुछ भी एक ऐसा कुछ कह जाओ। बस अगर आपको एक इसमें मास्टरी लाना है, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना हो, जो भी है, लेकिन एक स्टूडेंट बन के रहो। डेली रियाज आवश्यकता है, और आप नहीं जानते हो कि आपने अंदर में क्या पोटेंशियल है। और हर जनर, जो भी आप पेंटिंग करते हो, हर पेंटिंग की बायर कहीं ना कहीं है दुनिया में, ठीक है? बस आपको उन तक पहुंचना है, ठीक है? सोशल मीडिया का भरपूर फायदा लो, और जैसे कि मैंने कहा, जो दिखता है वो बिकता है, और यूं ही आर्ट के बारे में बात करते रहो, और बाकी लोगों का आर्ट देखो और उनसे इंस्पिरेशन लो, और दुनिया को भी अपने हुनर दिखाओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट, और सबको मैं भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यही रहता हूँ। नमस्कार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। भविष्य में मैं फिर परेशान करूंगा। अरे नहीं, परेशानी नहीं, ये खुशी की बात है जी। मोस्ट वेलकम, वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, आशीष ने फिर मिलते हैं जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कितना इंफॉर्मेटिव रहा, कितनी जानकारी आपको मिली। बहुत जानकारी, हमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैंने भी बहुत कुछ नया सीखा। तो मेरे लिए तो इंफॉर्मेटिव था बहुत ज्यादा, और आप लोग नो डाउट आप लोगों के लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक रहा है। तो अपना प्यार दिखाएं, इस वीडियो पे जाएं, और सर जो सर के, मतलब सर को मैसेज कर सकते हैं आप, हो सकता है रिप्लाई आज ना आए, कल आए, कभी भी है, ठीक है? क्योंकि व्यस्त रहता है, हम काम करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं जय लंकेश, फिर दोबारा से मिलेंगे। और ये हो सकता है ये सेशन में, क्योंकि इंस्टा पे आजकल क्या हो गया कि ये जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसको आप काट कर नहीं देख सकते हैं, इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी रहती है।
तो मैं यूट्यूब पे इसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। जय लंकेश, बाय बाय, टेक केयर।